हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीएड क्लासेस विथ पूजा भारती के साथ। तो चलिए आज हम आप लोग को एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ईयर का है वो बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण कीजिए तथा सभी अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। अथवा में है दूसरा क्वेश्चन, शिशुअवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। इसी में से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल्यावस्था जीवन के एक अनोखा काल है, व्याख्या करें। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करें, ज़रूर देखें, ज़रूर बनाएं इसे। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए किशोरावस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। दोस्तों हमने क्वेश्चन तो सारे देख लिए, अब हम इसके आंसर देखते हैं। ये एक सॉल्व वीवीआई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग इसे कवर ज़रूर करें। दिया गया है, ये आप लोग इसे प्रस्तावना के तौर पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग देके उसमें लिखेंगे, व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विकास से संबंधित विशेषताएं होती है। मनुष्य के विकास के लिए बहुत से कारक जैसे वंशानुक्रम, पौष्टिक भोजन, लिंग भेद, अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा पारिवारिक परिस्थितियां इत्यादि प्रभावित करते हैं। मनुष्य का विकास अनवरत गति से चलता रहता है। उसका उसका जो है ना यह विकास भिन्न भिन्न सोपानों अर्थात भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, पहले बच्चा बाल्यावस्था, पहले जब बच्चा भ्रूण में रहता है, मतलब माँ के गर्भ में रहता है, तो तब पे वो विकास करता है। लेकिन किसी वैज्ञानिक ने इसे लिखित तौर पे नहीं दिया है कि हाँ ये ऐसे होता है। लेकिन बाद में जब बच्चा शिशुअवस्था में तो होता है, तो उस समय से उसका विकास का वो क्रियान्वित गिनती के तौर पे आता है। तो बच्चा शिशुअवस्था में होता है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में 2 पार्ट होते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। फिर उसके बाद बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। तो इस प्रकार जो है ना वो अनवरत विकास के तौर से गुजरते रहता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा भिन्न भिन्न सोपानों से होकर गुजरता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने विकास के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को बताया है। विकास को इन अवस्थाओं के बारे में मनोवैज्ञानिक में अनेकों मतभेद है, जो हम आगे देखेंगे। सभी ने अपने अपने ढंग से वर्गीकरण किया गया, मतलब जो सभी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो सभी अपने अपने मतों के अनुसार विकास को, बाल्यावस्था को इत्यादि को अपने अपने मतों के अनुसार विभक्त किया। तो वही यहाँ पे बता रहा है, बालक के विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों के मत निम्नलिखित हैं। उनमें से एक है कार्ल सोनिक वैज्ञानिक। इन्होंने कहा है व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला है पूर्व जन्म काल। पूर्व जन्म काल जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पूर्व जन्म काल अर्थात जन्म से पहले बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो भी वह विकास करता है, भ्रूण होता है, फिर भ्रूण से वह बालक में परिवर्तित होता है। तो वही अब बताया रहा है पूर्व जन्म काल। दूसरा है 0 से 4 सप्ताह आरंभिक, जिसमें शिशुअवस्था 1 से 15 माह, शिशुअवस्था 15 से 30 माह, जिसे कि हम उत्तर शिशुअवस्था भी बोलते हैं। वहीं आते मतलब शिशुअवस्था भी 2 में बटा हुआ होता है, एक पूर्व शिशुअवस्था, एक उत्तर शिशुअवस्था। और तीसरा बोल रहा है यहाँ पे बाल्यावस्था, जो 2 से 2.5 से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं तथा 5 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था को मध्य बाल्यकाल और 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है और 12 से लेकर 21 तक को किशोरावस्था का काल कहा जा रहा है। दोस्तों मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर कवर करें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। प्लीज़ 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 आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर कवर करें। ये क्वेश्चन ज़रूर इस बार देखने को मिलेगा आप लोग को, तो प्लीज़। और दूसरा मनोवैज्ञानिक बोल रहा है वाटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं क्या होती है। तो वाटसन ने भी कहा है कि पहला अवस्थाएं होती है विकास के भ्रूण,
दूसरा शिशुआवस्था, तीसरा बाल्यावस्था, चौथा किशोरावस्था, पाँचवा युवक अवस्था और छठा प्रौढ़ावस्था और सातवां एक वृद्धावस्था होती है। इसको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं या फिर इसे याद कर लेते हैं, तो इस डायग्राम की मदद से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ देखें और इसे ट्राई ज़रूर करें। इसमें दिया गया है विकास की अवस्थाएं, जो कि यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं आप लोग का टाइम ना गवाते हुए। यहाँ पे दिया गया है विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दिया गया है पूर्व प्रस्तुति काल। दोस्तों यहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर देखें। यहाँ पे दिया गया है पूर्व प्रस्तुति काल, यानी उसके बाद दूसरा है शिशुआवस्था, तीसरा है बचपनावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के दो काल बताए गए थे, जैसे कि एक पूर्व बाल्यावस्था, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा है पाक प्राक मतलब किशोरावस्था। किशोरावस्था के दो काल हमने बताया थे, एक पूर्व किशोरावस्था, एक परिवर्ती किशोरावस्था। छठा है प्रारंभिक वयस्कता, यानी कि जो वयस्क होते हैं, किशोर होते हैं, उसका बताया गया है। एक मध्यावस्था जो प्रौढ़ावस्था होता है वो, एक बुढ़ापा और सठियावस्था, यानी जब बुढ़ा जाता है तो नहीं बोलता है कि अरे आप तो सठिया गए, मतलब 60 साल के हो गए तो आप सठिया गए, इसे वो अवस्था भी बोला जा सकता है। मतलब अपने एक कॉमन लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, तो इसे आप बुरा मत मानेगा, ये बस हम समझाने के लिए बोले। दूसरा एक शिशुआवस्था, यानी इनफ्रेंसी। इनफ्रेंसी मीन्स शिशुआवस्था। हम शिशुआवस्था को डिफाइन करेंगे, तो देखते हैं। बालक के जन्म से लेके प्रारंभिक अर्थात 0 to 6 वर्षों के काल को शिशुआवस्था कहा जाता है। शिशुआवस्था की आयु निर्धारण पर सभी मनोवैज्ञानिकों में मतभेद पाया गया है। इनके जीवन के पहले 5-6 वर्षों को ही शामिल किया गया है। बालक में विकास की दृष्टि से इस अवधि का बहुत ही अधिक महत्व है। अधिक महत्व इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि और विकास होता है ना, वो बच्चे का शिशुआवस्था में ही होता है। इसे हम कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाओं के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार वो कहते हैं कि यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। अर्थात बालक का जो शिशुआवस्था होता है, यही उसका वो काल होता है, जबकि वो भावी जीवन यानी भविष्य के जो ग्रोथ होते हैं, विकास होते हैं, उनकी वो नींव रखते हैं। दूसरा वैलेंटाइन के अनुसार ये कहते हैं कि शिशुआवस्था सीखने का एक आदर्श काल होता है। मतलब शिशुआवस्था में जो बच्चा सीखता है ना, वो उसका एक आदर्श काल होता है। आइए हम देखते हैं शिशुआवस्था की विशेषताएं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि मैं मतलब इसे पूरा डिफाइन करके विस्तार से गहराइयों में जाकर बता रही हूँ कि हाँ एक एक काल और उनकी विशेषताएं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आधा वीडियो इसका हम पार्ट 1 में आज दे देंगे, और होगा तो इसका पार्ट 2 हम कल दे देंगे। तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शिशुआवस्था की विशेषताएं। शिशुआवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास शिशुआवस्था की विशेषता का प्रमुख वो है। तो उसमें बोला गया है कि शिशुआवस्था में शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। जन्म के पहले 3 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। शारीरिक विकास के साथ साथ बालक का मानसिक विकास में भी पर्याप्त गति से वृद्धि होता है। इसकी इंद्रियों का कर्मिक विकास होता है तथा 3 वर्ष तक की आयु में सभी मानसिक शक्तियाँ का अपना एक कार्य होता है, वो प्रारंभ कर देता है करना। आगे हम देखते हैं दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये शिशुआवस्था का दूसरा सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं, जो बोल रहा है कि शिशुआवस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेज होती, तीव्र होती है। वही बोल रहा है गेसल के अनुसार। गेसल कहते हैं कि शिशु अपने पहले 6 वर्ष में और उसके बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है इस शिशुआवस्था में। तीसरा इसकी सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं जिज्ञासा। हम जिज्ञासा को अच्छे से समझेंगे। जिज्ञासा में बोल रहा है शिशुआवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता
तीव्र पाई जाती है। वो अपरिचित वातावरण के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है तथा वो अपने माता पिता बड़ों से घूमना फिरना पसंद करता है तथा उनसे पूछता है क्या चीज़ों के बारे में कि मम्मी ये कैसे है, क्या है, नहीं है, वगैरह वगैरह करके वो पूछते हैं, क्योंकि उन्हें उनके बारे में जानना होता है। उस समय उनकी जिज्ञासा की जो तीव्रता होती है वो काफ़ी प्रबल होती है। चौथा इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं यह है कि दोहराने की प्रवृत्ति अर्थात रिपीटेशन एक टेंडेंसी होता है ना, वो दोहराने की प्रवृत्ति उनमें दूसरी सबसे बड़ी विशेषताएं होती है शिशुआवस्था की। शिशुआवस्था में बालक दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। खेल और गीत की अनुक्रिया को बार बार दोहराकर आनंद का वो अनुभव करते हैं। पांचवा सबसे बड़ी विशेषता है कि उनकी वो दूसरों पर निर्भर रहता है अर्थात डिपेंडेंसी होती है, उन पर डिपेंडेंसी ऑन अदर, वो दूसरों पे निर्भर रहते हैं शिशुअवस्था में, क्योंकि उन्हें कोई भी कार्य अच्छे से करना नहीं आता। इसीलिए असहाय होने के कारण वह अपनी समग्रता अर्थात समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर विशेषकर माता पिता पर निर्भर रहता है। ये तो कॉमन सी बात है जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। छठी विशेषता है नैतिक भावना का अभाव। शिशुअवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। वो यह उस आयु काल से गुजर रहे होते हैं जब बालक को अनुचित उचित का ज्ञान नहीं होता, फलतः वह वही कार्य करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। सातवां हम देखेंगे और सातवां दिया हुआ है यहाँ पे आत्म प्रेम की भावना। वो लोग जो बच्चे होते हैं शिशुअवस्था में वो लॉयल होते हैं, सही होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान का स्वरूप भी। सातवां है आत्म प्रेम की भावना। इस काल में बालक में जो आत्म केंद्रित होता है वो निस्वार्थ होता है। स्वार्थ की भावना से वो मतलब परिचित नहीं होता, वो जो भी करता है उससे दिल से करता है, इसीलिए तो उन्हें भगवान का स्वरूप भी माना गया है। आठवां हम देखते हैं साथ खेलने की प्रवृत्ति। यह उनकी शिशुअवस्था की जो है वो आठवां सबसे बड़ी विशेषता है कि उनमें खेलने की प्रवृत्ति होती है। शिशुअवस्था के अंतिम चरण में बालक अपने हमउम्र बालकों के साथ खेलना आरंभ कर देता है। वह दूसरों का सहयोगी बनने की कोशिश करता है। इस प्रकार उसमें सामाजिक भावना का भी विकास होता है। दोस्तों, तो ये जो हम बता रहे थे ये था शिशुअवस्था की विशेषताएं। दोस्तों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम और इसके तुरंत बाद इसके दूसरा वीडियो जो कि बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे, बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज़ हम मतलब जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इसका दूसरा पार्ट लेके बहुत जल्दी आए आप लोग के समक्ष। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसके दूसरे पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट कर आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।